भारत के टोटल एक्सपोर्ट के अंदर एग्रीकल्चर सेक्टर का काफी अच्छा कंट्रीब्यूट देखने को मिल रहा है। बात करें 2024-25 के अंदर तो भारत ने टोटल 437.4 अरब डॉलर का एक्सपोर्ट किया, जिसमें सबसे बड़ा जो नंबर है या ग्रोथ रेट जो देखा गया है वो एग्रीकल्चर सेक्टर का देखा गया है। और वहीं बता दूं कि भारत जो है और यूएसए के बीच में जो ट्रेड डील हुआ या भारत से जो यूएसए को एक्सपोर्ट किया जा रहा था प्रोडक्ट, उसमें 24% की बढ़ोतरी देखी गई, उसमें इंक्रीमेंट देखा गया। लेकिन अभी आने वाले समय के अंदर भारत और यूएसए के बीच में जो ट्रेड डील का समझौता हुआ था वो समझौता जो है कहीं ना कहीं बिखरता हुआ दिखा और उसकी वजह से यूएसए के द्वारा भारत के ऊपर 50% का टैरिफ लगाया जा सकता है और उसकी वजह से भारत से जाने वाले उत्पाद यूएसए में महंगे होंगे, जिसकी वजह से बाकी देशों को फायदा मिलेगा जैसे कि पाकिस्तान को, और वहां पर उनके उत्पाद सस्ते दाम पर मिलेंगे। तो भारत के जो निर्यातक हैं उनको काफी नुकसान झेलना पड़ सकता है। और इवन दो पिछले सप्ताह आपने सुना होगा कि मोदी जी के द्वारा एक भाषण दिया गया था, उसमें कहा गया था कि हम भारत के किसानों को बचाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। तो इसमें कहीं ना कहीं यह संदेह आता है कि शायद भारत और यूएसए की डील के अंदर एग्रीकल्चर सेक्टर एक सबसे बड़ी अड़चन बनना स्टार्ट हो चुका है। तो अब इसके लिए यह देखना है कि आने वाले समय के अंदर हम ऐसे कौन कौन से रास्ते चूज करते हैं जिसकी वजह से हमारे एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट को इंक्रीज किया जाए। और वहीं बता दूं कि 2024-25 के अंदर अगर आपका एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बीच में डिफरेंस देखा जाए तो काफी बड़ा है, लेकिन जो 10 साल के मुकाबले में अगर हम बात करें तो ये काफी यहां पर डिक्रीज भी हुआ है। तो अभी हमें जरूरत है कि आने वाले समय के अंदर इस जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का जो डिफरेंस है इसको और ज्यादा इंक्रीज किया जाए और हमारा एक्सपोर्ट से अर्निंग को बढ़ाया जाए। और बता दूं कि एग्रीकल्चर सेक्टर में जो सबसे बड़ा नंबर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वो प्रोडक्ट आपके हैं टोबैको, कॉफी, नॉन बासमती और बासमती राइस या मैरिन प्रोडक्ट्स भी यहां पर एक बहुत बड़ा नंबर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं कि पिछले सालों के अंदर जो मैरिन प्रोडक्ट का यहां पर कंट्रीब्यूशन है वो बहुत बड़ा यहां पर नंबर देखने को मिल रहा है। और भारत और यूएसए की ट्रेड डील के अंदर ये कहीं ना कहीं सबसे बड़ा नुकसान इसी सेक्टर को झेलना पड़ सकता है। तो अब आने वाले समय में हम लोग देखते हैं कि क्या हमें सीखने को मिलेगा, क्या हमें जानने को मिलेगा और क्या हमारे भारत के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के ऊपर फर्क पड़ेगा और एग्रीकल्चर सेक्टर को इससे कितना बड़ा झटका लग सकता है। बाकी आप लोग इसी प्रकार की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट शो टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।